हेलो 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 एवरीवन। सो माय नेम इज मनीष यादव। तो हम लोग इस चैनल पे क्या पढ़ना है, फिजिक्स नीट का सिलेबस पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं आज। फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे, जिसका बेस हम लोग कल पढ़ लिए थे पिछले वाले लेक्चर में। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे, बट उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें बेसिक टर्म हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि लेंथ हो गया, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के बाद क्या आता है? फोर्स आता है। फोर्स आता है, फिर एनर्जी आता है, फिर पावर आता है। ये दो चीज़ें हैं। ये इतने चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेंथ का मास नहीं होता, लेंथ होता है टाइम जीरो। ये लेंथ का हो गया। वेलोसिटी क्या होता है? एल डिवाइड बाई टी, मतलब एल टी माइनस वन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एल डिवाइड बाई टी माइनस टू। तो ये आता है एल टी माइनस टू। फोर्स जो आता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन से आता है। मास का एम होता है, एक्सीलरेशन ऊपर लिखा हुआ है, एल टी माइनस टू आता है। और एनर्जी जो होता है फोर्स इंटू लेंथ आता है। फोर्स टूटता है मास से इंटू एक्सीलरेशन इंटू लेंथ में। तो मास हो गया ये लेंथ टी माइनस टू आ जाएगा टू, क्योंकि ये टू लेंथ मल्टीप्लाई हो जाए। या तो बेस बेस को अगर मल्टीप्लाई है, मैं बेसिक मैथ भी स्टार्ट करता हूँ आज से नहीं, कल से। टाइम निकालूंगा उसको करता हूँ, फिर छोड़ो। ये जो एल ये सेम हो गया, अगर दोनों हो तो ये मल्टीप्लाई में है, उनके पावर को जोड़ दो और यहाँ लवाऊंगा। एल इंटू एल करोगे तो एल स्क्वायर होगा, या तो पावर जोड़ दो या तो फिर मल्टीप्लाई कर लो। पावर होती है एनर्जी बाई टाइम, यही होती है ना। हाँ, यही होती है फोर्स इंटू लेंथ हो गया डिवाइड बाई टाइम हो गया। फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन डिवाइड बाई लेंथ, सॉरी मल्टीप्लाई लेंथ इन डिवाइड बाई टाइम। फिर सबको मल्टीप्लाई कर लो। मास का क्या आता है? ये आ गया अपना फोर्स का, कितनी एनर्जी क्या आई, तो यम एल टू टी माइनस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस तो ऑलरेडी है, ये भी माइनस जाके माइनस तीन हो जाएगा। ये आपकी पावर हो गई, एनर्जी हो गई, फोर्स हो गई, एक्सीलरेशन हो गई, वेलोसिटी और लेंथ। इतने अगर आपको याद है तो आप जितने वो फार्मूले आएंगे बड़े बड़े, उनको ब्रेक डाउन करते जाओ इनके फॉर्म में, आपका सल्यूशन आ जाएगा आपके हाथ में। तो मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूँ। क्या बताने वाला हूँ? अच्छा, थोड़ी सी और रह गई है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर ओ अल्फा वाला, जो चीज़ें मैंने बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार चाहता हूँ बता दूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसको डिनोटेड करते हैं थीटा से। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है ना, आ, जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं बायो, है नहीं? हाँ है। बट वही जैसे कि इसको एक नाम दिया गया बायो, क्या लियो, कौन सी स्ट्रीम भैया? बायो। बायोलॉजी तो भी बोल सकते हो, बट बायो बोल देते हो ना शॉर्ट फॉर्म में। तो ये थीटा होता है, तो थीटा को हम लोग, और ये होती कहा, जैसे कि ये अपना एक थीटा है, और ये अगर सर्कुलर कर दोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। नहीं तो नॉर्मली तो थीटा थीटा होता ही है। ये हो गया। अगर ये थीटा मैंने ऑलरेडी प्रूव किया, मतलब बताया हुआ है कि एंगल जो होता है वो थीटा होता है, इन थीटा में कोई अंतर नहीं होता। तो अगर ये एम एल टी सब के सब जीरो हैं, तो ये ऑलरेडी एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, इनको बोल सकते हो आप डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस, ठीक है। तो इसको आगे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आती है एंगुलर वेलोसिटी पे। एंगुलर वेलोसिटी पे, एंगुलर वेलोसिटी हमारी ओमेगा से डिनोट होती है। हम कहते हैं कि ओमेगा को बराबर टू पाई एफ लिख लो, ठीक। नहीं लिखना आपकी इच्छा। और वैसे भी मैंने आपको कल बताया था, जहाँ तक उम्मीद है वो, कि कोई भी प्योर नंबर, जितने प्योर नंबर हैं, प्योर नंबर, नो यूनिट, नो डायमेंशन, नो यूनिट, नो डायमेंशन। आई होप दिख रहा होगा। नो यूनिट नो डायमेंशन,
सर पाई की तो कुछ ना कुछ होती होगी, पाई थोड़ी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इसकी दो वैल्यूम है, एक 22/7 होती है, कहाँ हो किसी दुनिया में भैया, और दूसरी होती है 3.14। सबके सब प्योर नंबर ही हैं, बक्स खत्म हो गए हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी नहीं है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि टाइम की इन्वर्स होती है। तो यहाँ जो ओमेगा आएगा वो टाइम की इन्वर्स आएगी। सर कुछ और इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे। ओमेगा जो होता है कि हमारा, एक तो इधर लिख लो थीटा बाई टाइम, और इधर लिख लो तुम्हारा 2 पाई एफ लिख लो। मेरे तो नहीं याद आ गया। अब वो वेलोसिटी बाई रेडियस लिख लो, ये तुम्हारा वेलोसिटी। वी बाई आर नहीं लिखना, वेलोसिटी। वी बाई नहीं लिखना, लिखना पूरा वेलोसिटी। बल्कि तुम एरो लगा के लिखो भैया, लेकिन लिखो जरूर रेडियस या लेंथ। लेंथ। तो आपकी इतनी चीज़ें खत्म हो गई, एक चीज़ें रह गई हैं, और वो उसको बोलते हैं एंगुलर। अल्फा क्या बोलते हैं, मेरे को भी तो नहीं याद आ रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। उतर जाता है भाई दिमाग से, तो उसमें क्या कौन सी बड़ी बात। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात अगर हम करें, एंगुलर एक्सेलरेशन ये अल्फा होता है। अल्फा इज इक्वल टू क्या होती है, आई थिंक ओमेगा होती है। एक बार आप भी बताओ, मैं कल बताया था, क्या होती है जल्दी बताओ। अल्फा जो होती है ओमेगा बाई टाइम होती है। ओमेगा ऑलरेडी टाइम इनवर्स है, ये टाइम है। सही, इसको काट देते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या होता है, काट दोगे? कैसे काट दोगे? सेम है नहीं है, कैसे काट दोगे जब सेम नहीं है? सेम करो पहले। सेम नहीं होगा तो फिर सेम मत करो, इसको टाइम इनवर्स बना दो, इसको टाइम बना दो, ऊपर भगा दो। टाइम इनवर्स, ये जब मल्टीप्लाई में जाएगा, ये भी टाइम इनवर्स। अब दोनों को चाहे जोड़ दो चाहे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इच्छा। मैं तो ये जोड़ देता हूँ, तो -2 आ गया अपना। तो ये रहा एंगुलर एक्सीलरेशन। इतनी चीज़ें खत्म हो गई। अब मैं आपको, अच्छा नहीं अभी और कुछ और रह गए हैं। इतनी चीज़ों को आप रखो, याद रखो। टॉर्क हो गया। अब चीज़ें मैं बता दूँ, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता रहता हूँ ना, क्या करना है। टॉर्क देखो, टॉर्क की स्पेलिंग देख लेना आपको। टॉर्क को बोलते हैं फोर्स डॉट लेंथ। फोर्स। सर ऐसा, एक चीज़ और याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, जल्दी बताओ। सर वर्क और एनर्जी भी शायद इसी में होती थी, हाँ। अभी आगे काम आएंगी ये। वर्क, एनर्जी। वर्क और एनर्जी, टॉर्क, ये लोग काम आएंगे। तो यहाँ मास इंटू एक्सीलरेशन डॉट लेंथ। अगर इतनी चीज़ें हो गई, अगर वर्क याद है, एनर्जी की याद है, तो भैया लिख दो सीधा सीधा। क्या लिख दो? m l² t-2। सर हमें नहीं आया। हाथ आ जाए, हाथ मत खड़ा ही करो, नीचे करो, मैं बता रहा हूँ। आ जाओ। मास तो मास हो गया, ये लिख दो एज इट इज। एक्सीलरेशन हमारी होती है लेंथ माइनस, लेंथ और टाइम -2। ये लेंथ हो जाके मल्टीप्लाई कर दो, 2 कर दो, हो गया आपका सोल्यूशन। ये हो गया अपना टॉर्क हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, ये हमारी आएगी रोटेशनल चैप्टर में। मोमेंटम, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा m r² होता है। ये हमारा मास हो जाता है, कितना भार है वो, कितना वजन है वो, कितनी दूरी पे है। जैसे कि अगर मैं एक लोहे और एक लकड़ी को करूँ, तो किस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, मैं तो वो तो वही बताऊंगा। बट बोल रहा हूँ, एक ये लकड़ी है और ये लोहा, ये लकड़ी है, ये लोहा। तो जो दूर होगा उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होती है। लेकिन ये कंफर्म मैं वहीं जा करूँगा। मास, और ये हो गया अपना रेडियस। देखो पूरी जो गेम है ना, वहाँ उसमें क्या बोलते हैं, रोटेशन में मास और रेडियस पे ही डिपेंड है, कितना वजन है, कितना दूर है, और चीज़ें होती रहेंगी। ये रेडियस को लेंथ कितना बना सकते हो। ये आपका यहाँ खत्म हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप बात आती है एंगुलर मोमेंटम। कोई बताएगा? एंगुलर मोमेंटम
ये एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट होता है मेरे को तो नहीं याद आ रहा है, बट मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि भी चीज़ें हर एक चीज़ बतानी है। ये मोमेंटम जो होती है ना, ये इसको लगा दो यहाँ। अच्छा सर, फिर क्या करें? लगा दो लेंथ, इसको कर दो मोमेंटम, मोमेंटम, इसको कर दो लेंथ। ये सॉल्व करके आप हमको कमेंट में रखोगे, क्योंकि ये वही है, मोमेंटम होता है हमारी मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ से निकालोगे? पीछे जाओ पेज में, आज के लेक्चर में, और वहाँ देगा वेलोसिटी। ये अपना होती है मास, ये अपनी हो गई मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, जो कि डिनोट यल से ही होती है। बट इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है वो एक और आती है, वो भी तो होती है। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है? आप लिखते जाना नोट्स में। एंगुलर इम्पल्स होता है, एंगुलर इम्पल्स, ये क्या होता है सर, ये बताओ। तो ऐसा करो कि इम्पल्स, इम्पल्स एंड मोमेंटम को गांठ बांध लो, मोमेंटम को गांठ बांध लो। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। स्पेशल क्वांटिटी अलग है बट डायमेंशन इसका सेम है। बोथ आर सेम डायमेंशन, ये लिख लेना आप लोग। अब ठीक उसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर इम्पल्स दोनों सेम होते हैं। पी डॉट एल हमारा हो गया, ये हो गया है मोमेंटम, मोमेंटम, ये हमारा हो गया लेंथ, लेंथ हो गया। और ये जो पी आती है ना, ये मास डॉट वेलोसिटी से आती है। ये वेलोसिटी अब कहाँ से मिलेगी? पीछे जाके रखो, ये एल टी माइनस वन से आती है, ये मास होती है हमारी। तो इतना मैं बता दे रहा हूँ, ये सॉल्व करके आप कमेंट करोगे दो के दोनों। सोल्यूशन क्या आने वाला है? मास, लेंथ, टाइम के ही कोई अपेक्षा में आएगा, एक्स वाई जेड। इसका जो आएगा आप पीछे से देख के बना के मुझे दो। मास एक्स, लेंथ वाई, जेड, अरे यार टाइम, इतना आप मुझे बता के दो सॉल्व करके फटाक से। इतना मुझे आप सॉल्व करके दो, ये वाला, दो के दोनों। लाइन कट गई। अब आती है लीनियर और एरियल और क्यूबॉइडल। तो हम लोग क्यूब तो नहीं पढ़े, बट वॉल्यूम पढ़े कि नहीं बेसिक क्लासों में? तो जितने लोग पढ़े हैं अच्छी बात है। लेंथ सुने हो कि नहीं? कब से मैं आज इस चैप्टर में कई बार लेंथ 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 बोलता हुआ आया हूँ, बट लेंथ पता है क्या होती है? ये लेंथ होती है, ये लेंथ होती है। जब जैसे कि अगर मैं मॉल में जाऊँ, 20 ग्राम, 20 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम पर एम एल, जो भी होता हो, मेरे को तो याद नहीं है अभी फिलहाल। ये जो 20 ग्राम, यहाँ क्या बताना था मुझे? क्या बताना था ना कि लेंथ, लेंथ पर यूनिट कैसे? लीनियर मास डेंसिटी। रिलेट नहीं हो रहा मेरे से यहाँ, अगर आप पढ़े होगे तो रिलेट हो जाएगा अभी। लीनियर मास डेंसिटी, वो जैसे कि 20 ग्राम ये है ना, वहाँ क्या होता है? मोल जो होता है हमारा, मोल में क्या आता है? गिवन, जो दिया हुआ है अपना मोलर मास हो जाता है। तो इस जो इक्वेशन ये मैं बताऊंगा जल्दी ही। इस रिलेशन से हम लोग यही निकालते हैं कि 20 ग्राम और 100 ग्राम है, ठीक। जैसे कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम बाई या मास बाई वॉल्यूम हो, ये वाला पढ़े हो नहीं? तो फिर आएगा ये कहाँ से? जैसे कि यही था उसमें कि इतना एम एल, इतने एम एल में प्रेजेंट है, ठीक उसी प्रकार यहाँ वाला आएगा। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, बस वो मैं बताना चाह रहा हूँ। समझ में नहीं आया होगा क्या बोल रहे हैं, क्यों लिखे, क्या मिटा रहे हैं। जैसे कि ये लीनियर है ना, लीनियर मास डेंसिटी आपको यहाँ बोल रहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको 12th मिलेगा, क्लास 12th में, जहाँ पर चार्ज का पार्टिकल पूरा 12 चार्ज पे ही डिपेंड है। एक चार्ज छोटा सा पार्टिकल है,
जिसमें पूरा 12th का बेस बैठा हुआ है, पूरा का पूरा फिजिक्स में। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कुछ रिलेट कर रहा था तो हुआ नहीं ना, ये मानता हूँ आपसे। बट यहाँ क्या बोल रहा है कि लीनियर, ठीक उसी प्रकार एरियल, फिर उसी प्रकार वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम आता है, क्यों आता है, जल्दी बताओ, क्यों आता है, क्यों क्यों भी आता है, वॉल्यूम आता है। तो जैसे कि लीनियर मास डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होगी ये बता। हम लोग जनरली देखते हैं डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होगा। अगर ये मास बोला है तो यहाँ मास हम लोग लिखेंगे, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। लेकिन हाँ, ये जो बोल रहा है, ये जो बोल रहा है, ये सिर्फ यही नहीं बोलेगा, लीनियर मास डेंसिटी बोलेगा तो हमको एक लेंथ से करना है, एरियल मास डेंसिटी बोलेगा तो लेंथ से डिवाइड करना है, जो मास डेंसिटी जब बोलेगा तो 3 लेंथ से डिवाइड करना है। बस आपके दिमाग में अभी ये होना चाहिए। अगर मुझे रिलेट हो जाता है जल्दी से जल्दी, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि दिमाग में जाने के लिए हमेशा रिलेशन बहुत ज़रूरी है। कई रिलेशन से मैंने आपको समझाया हुआ है। 1 मिनट, मैं कई बार इस बात को रिलेट करके मैं बता दिया हूँ इस क्लास, जैसे कभी बात बताया ना कि ये बायोलॉजी को, बायो से हम लोग रिलेट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं बायो से, इस बायोलॉजी से मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म बताया था भी, थीटा वाला, मेरे को तो भूल जाता है तुरंत के तुरंत। ठीक उसी प्रकार मैं रिलेट कर रहा था केमिस्ट्री से, वो रिलेट कर लेता पक्का। तो उसी प्रकार यहाँ से निकालना है आपको, ये बोल क्या रहा है, ये आपका मास काट देगा, वहाँ चार्ज देगा या कुछ और दे देगा, जो देगा, बहुत कुछ नहीं देगा आपके लिए, चैप्टर में ही नहीं, बहुत कुछ मास दे रहा है तकरीबन चार्ज देगा बस। तो वही प्रकार मैं बोल रहा हूँ, अगर ये लीनियर दे रहा है तो आपको एक लेंथ से डिवाइड करना है, और एरियल दे रहा है तो 2 लेंथ से करना है, वॉल्यूम दे रहा है 3 से करना है। ये लिखे कैसे, पढ़े कैसे सर, वो बता दीजिए। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं बताता हूँ। जैसे कि ये बनाओ आप लोग, ये बनाओ फिर बताता हूँ। ये क्या है, लीनियर है नहीं? हाँ सर, ये लीनियर है। लीनियर है तो लीनियर अगर पूछेगा लीनियर से तो क्या ही पूछ लेगा, ली, गलत है स्पेलिंग, ठीक है करेक्शन कर लेना। लीनियर मास डेंसिटी, अगर लीनियर मास डेंसिटी है तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, इसको डिनोट करेंगे कुछ हम लोग लेमडा से। तो हम लोग लेमडा से करेंगे, लेमडा में इसका जवाब क्या आने वाला है कि मास डिवाइड बाय लेंथ। ये हमारा जवाब हो गया। अगर वो लीनियर आपको ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, आपको ये देगा सवाल में, यही इससे यही निकालना है। वो लेमडा हमसे पूछ रहे हैं मास डिवाइड बाई 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, किससे करना है, लिखो जल्दी जल्दी। अब ये एरिया कहाँ से आता है, एरिया आता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ से। अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है तो बोलोगे कि ये लेंथ, सॉरी एरियल है या स्क्वायर है। अब यहाँ दे देगा वो, क्या दे देगा जल्दी बताओ, वहाँ पे ये देगा एरियल मास डेंसिटी। इसको शो कैसे करते हो बताओ, लिख लिए कि नहीं? सिग्मा से करते हैं, हाँ। क्या करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब वो ये नहीं देगा कुछ यहाँ का, वो एक लाइन ये चुपचाप दे देगा, और सवाल में बस आपको यही से निकालना होगा, मतलब हमको सिग्मा निकालना है, एरिया निकालना है, क्या निकालना है, मास। तो मास डिवाइड बाई 2 लेंथ करो। अब ये क्या आ जा रहा है, मास डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ये हमारा खत्म हो गया एरिया। अब आती है बात क्यूब की, इतना नोट डाउन करिए। अब क्यूब की बात आएगी तो जनरली डेंसिटी की बात हो रही है। इसके बाद शायद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा अपना। हाँ, 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, तो ठीक है। ये बात आती है अपनी अभी वॉल्यूम की, तो ये क्यूब से आएगी। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मैं तो अगर बोल दूँ
डायरेक्ट टी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्यूब लाइक वहाँ भी लिख लेना आप लोग ऐसा, क्यूब लाइक यही सोच के वहाँ लिखाया था, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यार क्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये है, ठीक। तो इसको निकालेंगे कैसे, क्या बोल रहा है ये, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हमको बोलेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं होता सर, वॉल्यूम होता है, ओके ओके, वॉल्यूम, मास, चार्ज दिखने वाला था, डेंसिटी। कुछ करना ही नहीं है, बस शांत दिमाग से देखते जाओ, लिखते जाओ, कलम चलाते जाना। तो ये वॉल्यूम आती है जनरली डेंसिटी से, जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हुए हैं। ये आती है हमारी मास डिवाइड बाई 3 लेंथ, मास डिवाइड बाई 3 लेंथ। ये कब आएगा, मास डिवाइड बाई यल का क्यूब। बस आपका ये खत्म हो गया। यहाँ मास डिवाइड बाई लेंथ को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, वहाँ लिख लेना एरिया। ये हमारा यहाँ तक ही खत्म हो गया। और मास देख लो यहाँ, मास या चार्ज, और ये चार्ज जो होता है IT होती है, नहीं तो हमारा करंट होता है, कुछ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये आपका जवाब हो गया यहाँ खत्म। जितने सवाल थे मैंने करा दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट, और कुछ चीज़ें और बताऊंगा मैं, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एनर्जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी यल से आता है, और अपना वो एंगुलर मोमेंटम भी यल से ही आता है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। एंगुलर मोमेंटम हमारा जो होता है वो P इंटू लेंथ से आता है, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो अपना आता है ये हाफ एल आई स्क्वायर से आता है। एनर्जी बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ एल आई क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वो मैं अगले वाले लेक्चर में बताता हूँ। लेकिन केमिस्ट्री को भी करके फिर भेजता हूँ आपको, ये आप पढ़ो। कल के लेक्चर में या आज के लेक्चर में ही एक नया पार्ट भी आएगा, यहाँ आगे की फिजिक्स फिर से आएगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। जो नहीं आ रहा है वो कमेंट करिए, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूँ। सवाल का जवाब आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।